अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रिजवान सर की वीडियो लेके आए हैं। रिजवान साहब सर जो है कुछ अरसा पहले ही ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो आने वाले वक्त में जो है सही साबित होती हैं। ईरान और अमेरिका का दोबारा कह लो कि आपस में एक दूसरे को के ऊपर अटैक शुरू हो चुके हैं। तो देखते हैं इसी हवाले से रिजवान सर की वीडियो है, इसके ऊपर हमारा ओपिनियन अगर जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जिसके घर से एक नुमाइंदा तुम्हारे घर एक दिन पहले गमी करने आया था। अबे पागल वागल हो क्या? अबे अल्लाह ताला ने अकल दी है या नहीं दी है? या बिल्कुल ही पैदल हो अकल से? अब पूछो माइक लगाओ कि साहब वो आप बड़े नाराज हो रहे थे, अब ईरान ने एमओयू के टाइम पर 3 कमर्शियल शिप मार दिए, ये क्या गुंडा कर दिए? कौन, क्या, कब? अच्छा भाई हमसे क्या मतलब? भाई हमें ईरान से क्या मतलब? हमें तो हिंदुस्तान से मतलब है। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो खाड़ी गल्फ से ईरान और यूएसए को लेके आ रही है मस्त मस्त खबर। आमतौर पे जब जंग शुरू होती है तो उसको मस्त मस्त खबर नहीं बोलते, लेकिन इन दोनों लोगों ने ऐसा तमाशा किया है, ऐसा ड्रामा किया है, ऐसी नौटंकी की है कि यार वाकई इनसे दूरी बना के रखो तो अच्छा। ना इनके अच्छे में जाओ ना इनके बुरे में जाओ, और अगर पास जाओगे तो वैसी फजीयत होगी जैसे मैंने प्यार किया कि कबूतर जा 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 यानी पाकिस्तान की हो रही है। साहब आपस में जूते फिर चल गए। डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोला था कि 7 दिन की हमने छुट्टी दी है, जिस दिन चाहेंगे पूरी कैबिनेट को एक बॉम्ब में मार देंगे। लेकिन लोगों से 7 दिन का भी सब्र नहीं हुआ और आपस में जूते चल गए। क्यों जूते चल गए आप लोगों को संक्षेप में पूरा एक तरीके से बताता हूं। साहब एमओयू का हल्ला मचा। जब एमओयू का हल्ला मचा कि समझौता हो गया तो नेशनल इंटरनेशनल मीडिया सब इसी बात पर जश्न मना रहा था ना कि सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया, सीज फायर हो गया। एक छोटा सा मंच है, वो आप लोगों को समझा रहा था, अरे प्रभु कोई सीज फायर नहीं हुआ है, मेरी बात पर यकीन कर लिया करो। सिर्फ एक मौखिक चीज रोकी गई है कि आने वाले 2 महीने में देखते हैं हालात, ऊंट किस करवट बैठता है। मैं ये बता रहा था ना, मैंने तो नहीं बोला ना सीज फायर हुआ, चलो शुक्र है अच्छा हो गया, सीज फायर हो गया, अब आराम से वहां से शिप्स भी आएंगी और सब गैस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैंने कभी बोला? नहीं बोला, क्योंकि मैं दोनों का माइंड जानता हूं माशाअल्लाह। एक का तो पहले से जानता हूं, बचपने से जानता हूं, एक उधर दूसरा पागल आ गया है। तो समझिए ना आप बात को। तो साहब तमाशा ये मचा हुआ है कि ये सीज फायर फिर से टूट गया है और अमेरिका ने दे दनादन कल बम मारे हैं 80 ठिकानों पर। कुल मिला के करीबन 40-50 लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर आ रही है, लेकिन ये अभी ऑथेंटिकेट ईरान की तरफ से नहीं हुई है। अब साहब जब ये एमओयू हुआ तो ये हुआ कि चलो भैया एमओयू हो गया है, अब आयतुल्लाह अल खमानी का जनाजा उठाते हैं। 7 दिन का कार्यक्रम रखा गया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने छेड़ना शुरू किया। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि देखो भैया सारे लोग एक ही छत के नीचे जमा हो, एक बम मार देंगे, सबको निपटा देंगे एक शॉट में, एक हिट में। तो जो लोग मुझे गाली देते हैं वो शायद इस बात का आज गवाही दे दें कि मैंने उस दिन ये बोला था कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बोलने की क्या जरूरत थी, बड़ा पागल आदमी है। ये मैंने बोला था, नहीं बोला था? ठीक। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 7 दिन की हमने छुट्टी दे दी है इनको, अब 7 दिन कोई हम दबाव नहीं बनाएंगे, कोई पिटाई बिटाई नहीं करेंगे। ये वाली बात हुई थी, ये खत्म हो गई। अब जब जनाजा उठा, अभी कब्र नसीब नहीं हुई है, सुब्रत खाक नहीं किए गए, पर जनाजा उठ चुका है। वहां पर 2 चीजें ईरान में देखने को साथियों मिली। एक तो यह चीज देखने को मिली, अगर आप लोगों से मिस हो गई हो, कि अंदर ईरान की सरकार और गवर्नेंस फट चुकी है, जो ऊपर ऊपर नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत से नारों ने यह चीज बताई है। जैसे पेजिशकियान को देखकर बहुत जबरदस्त नारेबाजी हुई है, डेथ टू द कॉम्प्रोमाइजर्स, डेथ टू द कॉम्प्रोमाइजर, यानी जिन्होंने समझौता किया है उन्हें अल्लाह करे मौत मिले। अच्छा, जो कोसना होता है या बद्दुआ हम मुसलमान सबसे अच्छी देते हैं, उसमें हमारी मोनोपोली है। डेथ टू द ट्रेटर, यानी जो देश के साथ बगावत कर रहा है, देश के साथ धोखा दे रहा है, उसको डेथ मिले। जहां तक कि इतने नारेबाजी हुई कि पेजिशकियान के बेटे को ये ट्वीट करना पड़ा और ये बयान देना पड़ा
कि ये गलत है, ये पूरी दुनिया को ये दिखा रहा है कि हमारी सोसाइटी आपस में बटी हुई है और इसका मतलब ये है हम लोग दुश्मनों के शिकार हो गए। यस, ये चीज ज्यादा पब्लिक डोमेन में है नहीं, आप सर्च करिए, मैं तो ढूंढता रहता हूं, पढ़ता रहता हूं ऑथेंटिक खबर। ये हो गई। और अरगाची को देखकर भयंकर नारेबाजी हुई है, भयंकर नारेबाजी हुई है और पूरे फ्यूनरल को वहां के कट्टरपंथियों ने टेक ओवर कर लिया। याद करिए, जब पहले हमारी आपकी बात हो रही थी, मैंने कहा था भैया मोदी जी को नहीं जाना चाहिए, एंड में किसी भी इंपॉर्टेंट नेशन का हेड ऑफ द स्टेट नहीं गया, क्योंकि फिर आप लोग याद करिए, और ये पता था, हमें पता था ये सिर्फ गमी का माहौल नहीं होगा, ये एक पॉलिटिकल कार्यक्रम होगा और ठोक के नारेबाजी होगी, और वो हुई। साथ साथ ये नारेबाजी हुई डेड टू अमेरिका, डेड टू नेतन्याहू, और डोनाल्ड ट्रंप के जूते मारे जा रहे हैं और पोस्टर हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर गोली लगी हुई है। अब पहले तो मैंने ट्रंप के बारे में बोला, अबे साले तुम्हें अगर समझौता करना है तो काहे बकवास कर रहा है कि एक शॉट में सबको मार देंगे। अब इधर इनको तो मैं बचपन से जानता हूं, जब नन्ना मुन्ना प्यारा बच्चा था, अभी भी नन्ना मुन्ना प्यारा हूं। ये क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना है टू डेड टू अमेरिका, डेड टू नेतन्याहू, डेड टू ट्रंप, ये तुम्हें बकवास करने की क्या जरूरत है, ये तुम्हें बकवास करने की क्या जरूरत है। ये यहां से ये बात शुरू हुई। अब अभी 7 दिन बीते नहीं हैं, जनाजा उठा है लेकिन कब्र अभी नसीब नहीं हुई है, कब्र तक जनाजा नहीं पहुंचा है। फिलहाल जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं शायद इराक पहुंच गया है। 3 वहां से शिप निकल रही थी, मजेदार बात सुनिएगा, जिसमें एक थी सऊदी की, एक का भी पता नहीं चल पा रहा, जितना मैं पढ़ रहा हूं जो सऊदी की थी वो विडियाम थी, और कतर की जो एलएनजी लेके आ रही थी रिकायत, ये आ रही थी गुजरात। आपका अब सबसे फिलहाल एमओयू साइन हो चुका है, एक समाधान पर पहुंचना है। आपने 3 शिप कल ठोक दी, एक परसों और कल की रात के बीच में। क्यों? क्योंकि साहब जो रूट हमने बताया है उस रूट पे वो शिप नहीं चल रही थी। अबे गधे, तुम्हें अगर समझौता चाहिए, 7 दिन है, देश में गमी का माहौल है, जनाजा उठा है, कब्र तक पहुंच रहा है, अबे तुम ही 7 दिन रुक जाते। इन्होंने उठाकर आईआरजीसी ने शिप ठोक दी, अमेरिका की नहीं ठोकी। जितना दम निकाला जाएगा उधर सुन्नियों के साथ निकाला जाएगा, ठीक। इन्होंने ठोक दी, इन्होंने उधर ठोक दी, अमेरिका ने इधर ठोक दिया, ठीक। अब एक सवाल पूछता हूं आयतुल्लाह अली खमानी के चाहने वालों से। मेरे घर में एक मैयत हुई, मेरे घर में मेरे जो रहबर थे, मेरे बड़े थे, बुजुर्ग थे, सब मान लिया मैंने, उनकी डेथ हुई, बड़े खराब हालातों में डेथ हुई, ये भी मैंने मान लिया बात को। आपने उनका जनाजा उठाने के लिए उनको आखिरी सलाम करने के लिए आधी दुनिया से लोग बुलाए, भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा। वैसे होता नहीं आमतौर पे ऐसा, पर बुलाए, इंडिया से भी आ जा, श्रीलंका से भी आ जा, भूटान से भी आ जा, बर्मा से भी आ जा, और इधर से भी आ जा, उधर से भी आ जा, सबको आपने बुलाया। आधी दुनिया आपने वहां पर बुला ली, क्योंकि आपके घर में एक बुजुर्ग का जनाजा उठना था। जितनों को आपने बुलाया था लगभग वो देश अपनी नुमाइंदगी करने के लिए वहां पहुंच गए, भले वो नेता पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया, आपकी गमी में वो जाके खड़े हुए, वहां पर उन्होंने फातिहा पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, जो भी पढ़ा, दुआ पढ़ी, सर झुका के पढ़ी, आपके नेता को, आपके रहबर को उन्होंने सम्मान दिया, ठीक। अब मैं घर की तुलना से बता रहा हूं, मेरे घर में मेरे बुजुर्ग को आके सबने सम्मान दिया, मेरे दादा हजूर की जब मैयत उठी। अब मेरे घर की गली से जिस आदमी को मैंने अपने दादा हजूर की मैयत उठाने के लिए बुलाया है कि भैया आ जाओ, आखिरी सलाम कर लो, और वो आया है, उसकी मालगाड़ी निकल ली थी, मैंने उसकी गाड़ी पर बम मार दिया कि तुम मेरे घर के बगल से कैसे जा रहे हो मुझसे बिना पूछे। अबे क्या दिमाग में है क्या यार, अबे है क्या दिमाग में? यानी तुम्हारे घर में तुम्हारे बुलावे पर तुम्हारी गमी बांटने के लिए जो आया है, क्योंकि इसमें एक शिप इंडिया आ रही थी, कतर से भी आया है, सऊदीया से भी आया है, इंडिया से भी आया है, तुम अपने घर के बगल की गली में उसकी जो छोटा हाथी लेके माल जा रहा है, तुम उस पर बम मार दोगे, जिसके घर से एक नुमाइंदा तुम्हारे घर एक दिन पहले गमी करने आया था। अबे पागल वागल हो क्या? अबे अल्लाह ताला ने अकल दी है या नहीं दी है, या बिल्कुल ही पैदल हो अकल से? अजीब यार, चुतियापा है साला।
आप उन पे बम मार रहे हैं। अबे अगर बम मारना तो मैयत में तो लोगों को बुलाना क्यों था? जितने लोगों को, जितने मुल्कों को तुमने अपनी मैयत में अपने रहबर के इंतकाल पर बुलाया और वो आए, अबे कौन सी तुम्हारे अंदर ईमानदारी है कि उनके जहाजों पर तुम बम मार रहे हो? जो तुम्हारे यहां भी 24 घंटा पहले तुम्हें सलाम करके गए, पुरसा दे के गए, दुरूद शरीफ फातिहा पढ़ के गए, कोई गैर मुस्लिम आया है तो तुम्हारे रहबर के चरणों पे फूल रख के गया है। अजीब चूतिए लोग हो यार तुम, मतलब हद है बेशर्मी की यार। इसको और मैं क्या बोलूं? और इससे ज्यादा नंगी बेशर्मी। अबे भैया, तुम्हें अगर दुनिया से दुश्मनी है, तुम किसी को बुलाते ही ना यार। तो फिर भी एक बात समझ में आती है कि हम तो भैया अकेले हैं, अकेले जिएंगे, अकेले मरेंगे। क्या भैया तरीका है? और इसीलिए बहुत अच्छा करा नरेंद्र मोदी जी ने गए। आज नरेंद्र मोदी जी वहां जाते, कल इंडिया की शिप पर बम मारा जाता तो यही विपक्ष साला मजाक उड़ाता हुआ नजर आता, और यही इस देश के विशेष लोग नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हुए नजर आते। डेलीगेशन भी नहीं भेजना चाहिए था ना। अब लग रहा है गलती हो गई। और एक बात सुन लो, और एक बात सुन लो, और बिल्कुल 24 कैरेट बात बता रहा हूं। जब अमेरिका ने एक शिप मार दिया था, वो इंडियन फ्लैग नहीं था, सिर्फ उसकी मैनेजमेंट इंडियन थी। तो याद है इस देश में 4 लोगों से कितने लोगों को एकदम से मोहब्बत हो गई थी। हाय हाय हाय, कह रहे थे हमारे 4 आदमी मार दिए, हमारे 4 आदमी अमेरिका का पायरेट है, गुंडा है, ये है, वो है। याद है? अब एमओयू साइन हो चुका है। भारत वहां पर पुरसा देकर, पुरसा मीन्स गमी का एहसास एजार कर कर, मुस्लिम गए थे, फातिया वातिया पढ़कर अभी वापस आया है। 72 घंटे में अब जो भारत शिप आ रहा था कतर का, उस पे मार दिया। 3 अलग शिप पे मार दिया, कमर्शियल शिप पर। वो याद है ना, 4 मीनारा का कह रहा था, कोई वो नेवी शिप थोड़ी थे, याद है? अब पूछो, अब पूछो, माइक लगाओ कि साहब वो आप बड़े नाराज हो रहे थे, अब ईरान ने एमओयू के टाइम पर 3 कमर्शियल शिप मार दिए, ये क्या गुंडा कर दिए? कौन, क्या, कब? अच्छा भाई, हमसे क्या मतलब? भाई हमें ईरान से क्या मतलब? हमें तो हिंदुस्तान से मतलब है। ये जवाब देंगे, ये पूछ के देख लो, ये यही जवाब देंगे तुमको। और यही इनकी नस में जानता हूं कि कब ये अल्टा मारते हैं और कब ये पलटा मारते हैं। असल में लंगूर तो हम भी हैं ना उन्हीं में से। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत ही जी जबरदस्त लगता है। रिजवान सर को सुनते हैं, इनकी बातें तो कड़वी होती हैं, समझ नहीं आती, पर वक्त ऐसा एक कह सकते हैं कि दृश्य लाता है जिसके बाद पता चलता है कि कौन इंसान क्या बोल रहा है। और मैं भी समझ रहा था कि ईरान जो है, बड़ी बात है कि वो बड़ा युद्ध लड़ रहा है, अमेरिका के साथ लड़ रहा है, बड़ी पावर है। पर हकीकत यही है कि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ रहा है तो ईरान की जितनी भी 2 नंबरियां, या कह सकते हैं कि उसके मन में जितनी भी प्रीति है वो नजर आ रही है। मैं यकीन करो पहले तो लाइक करता था, पर ये जो चीजें हो रही हैं कि वाकई रिजवान सर ने जिस तरफ हमारी नजर करवाई है ना, कि आप इस तरफ भी देखें कि कुछ मुल्कों के लोग जो है वहां भेजे गए हैं, जाके कह लो कि इनके जो कह सकते हैं कि इनका बड़ा था, जो इनका सदर फौत हुआ था, तो कहीं ना कहीं उनकी कह लो कि मतलब यह है कि उनके आखिरी वक्त में जाकर उनसे ताजियत करे। तो वो लोग जब सारे मुल्कों से आ रहे हैं तो उस वक्त देखें कि क्या किया इन्होंने। इंडिया के एक जहाज जो कि सिलेंडर गैस होती है सिलेंडर वाली, वो लेके आ रहा है, तो उसके ऊपर अटैक किया, तो कितनी बड़ी ज्यादती है। मैं ये समझता हूँ कि मोदी सरकार बड़ी ही समझदार और तेज सरकार है, इन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया नहीं कि देख लें कि इसके बाद क्या इन्होंने किया। तो ईरान किसी भी मुल्क की कह लो कि इस वक्त वो इज्जत नहीं कर रहा, सबको कहीं ना कहीं वो एक ही नजर, एक ही पलड़े में रख रहा है। तो ये बहुत बड़ी बेगैरती है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो दोस्ती थी में इंडिया ने इसका साथ दिया, जब इतनी पाबंदियां लगी हुई थी, इसका पोर्ट खरीदा, उस पोर्ट को चलाया, इसको पैसा मिला, इसके कह लो कि मुल्क से रास्ते गुजारने वाला था और रशिया तक इंडिया जाना चाहता था, तो इसका कह लो कि इसके मुल्क को इंडिया ने प्रेफर किया था, इसके मुल्क को प्रमोट किया, इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पैसा लाने के लिए इसके मुल्क में इसके साथ दोस्ती की। पर देख लें कि उस दोस्ती का फायदा इंडिया को नहीं हो रहा। देख लें कि इंडिया की शिप्स के ऊपर 2 बार ये हमला हो चुका है। एक तो अभी रिसेंटली जो है, 1 दिन की पहले बात है, मैंने खबर सुनी है कि इन 3 जहाजों के ऊपर अटैक किया इसने। एक इंडिया का बताया जा रहा है, बाकी एक सऊदी अरब का जहाज था, वो भी जा रहा था कहीं। तो ये देख लें कि ईरान के अंदर कितनी प्रीति है। वो पहले तो अरब ममालिक के ऊपर अटैक कर रहा था, जंग उसकी अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ है, वो अरबों पे अटैक कर रहा था, हमने इसको भी डिफेंड किया। पर ये बात है कि हम गलती पे थे,
इसके अंदर, ईरान के अंदर प्लीति है, इसकी प्लीति कहीं ना कहीं निकलनी चाहिए। जंग, वैसे हमारा दिल तो नहीं है कि ये आगे बढ़े, पर यह है कि जो इसकी हरकतें हैं वो बड़ी प्लीत है। देख लें कि आपके मुल्क में जनाजे उठ रहे हैं, आप 9 दिन के 6 दिन शोक के आपने ऐलान किया है, वही दिन चल रहे हैं, हमनाई को लेकर सारे शहरों में घुमा जा रहा है। तो उसी के वक्त अगर देखा जाए तो इनकी फोर्सेस जो खिलौने खेल खेल रही है कितने बुरे हैं यार। ऐसा भी होता है कहीं ना कहीं कि आप जो है किसी की भी इज्जत ना करें, किसी का भी सम्मान ना करें, तो ये बहुत बड़ी कह लो कि इसकी गलती है। आने वाले वक्तों में इन मुल्कों सभी को जो है ईरान के साथ नाते तोड़ने चाहिए। एक चाइना है जो इसके साथ नाता रखेगा, बाकी सबको तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर देखे को कोई आपकी या आपके मुल्क में आने वाली चीजों की कदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता, तो आपको भी कहीं ना कहीं ये चाहिए कि आप अपना अंदर भी दम हम पैदा करें, आप भी उसको मुंह तोड़ जवाब दें। तो मैं ये समझता हूँ कि रिजवान साहब ने बिल्कुल सही कहा था, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ एक ढकोसला है। वो बात मुझे लगा था कि युद्ध रुक चुका है, एग्रीमेंट साइन हो चुका है, पर हम लोग गलती पे थे। रिजवान साहब बिल्कुल सही बात कर रहे थे। देख लेंगे इन्होंने पहले तो ईरान ने अटैक किया 3 शिपों के ऊपर, उसके बाद फिर अमेरिका ने अटैक किया है। और देख लें कि अमेरिका कितना कह लो कि वो डील दे रहा है। उसने देख लें कि जब ये अटैक किए हैं तो हमनाई के जनाजे या इधर उधर अटैक नहीं किए, दूसरी भी जगहों पे किया है। तो ये भी उनकी कह सकते हैं कि भलाई समझे कि उसने आपके कहीं ना कहीं और जनाजे नहीं उठाए, उसने आम जगहों पे अटैक करके बदला लिया है। तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम जो ये ईरान गलतियां कर रहा है, ईरान सरासर कह सकते हैं कि प्लीति और गंदी हरकतें कर रहा है, और अमेरिका फिर भी एक लिमिट के साथ रखकर उसके साथ चल रहा है। अगर हमनाई के उस जनाजे में अगर अटैक कर देते तो ये ईरान क्या कर सकता था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस टाइम ईरान की जो कह सकते हैं कि इसका जो गंदा चेहरा है दुनिया के सामने आ रहा है कि ये किस लेवल का कंट्री है। ये सिर्फ मफाद परस्त, अपने मुल्क के हित में सोचने वाला कंट्री है, दूसरे किसी मुल्क की जो है इसको परवाह नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे जो कंट्री होते हैं, रेडिकल सोच वाले कंट्री जो होते हैं ना, इनका सॉफ्टवेयर यकीन करे अपडेट होना चाहिए। अभी तक अपडेट नहीं हुआ सही तरीके से, इसको कहीं ना कहीं यकीन करें हमें भी इसके बाद नुकसान उठाना पड़ता है। पर बात यही है कि जो ऐसा कंट्री है उसको सही तरीके से फेंटा लगे तो ही मेरे ख्याल में उसका माइंड सेट सही हो सकता है। बिल्कुल जी। देखें, ईरान ने जो किया है वो सरासर गलत किया है। ईरान को ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि अमन मुआहिदा हुआ है, मुज़ाकरात हुए हैं। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि मुज़ाकरात, हमें लग नहीं रहा ये किसी सिरे पे पहुंचेंगे। ये कहीं ना कहीं जो है इन दोनों कंट्रियों में से कोई एक तो पक्की गलती करेगा। अगर ये दोनों नहीं करेंगे तो इजराइल तो नहीं छोड़ेगा भाई। इजराइल तो वो रुकता ही नहीं है, वो किसी की नहीं सुनता, वो तो हमेशा अपनी मनमानी करता है। लेकिन ईरान ने बहुत बड़ी गलती ये की है कि अभी आपके घर पे एक शोक है, आप अपने सदर की मृत्यु का अफसोस कर रही हैं। 7 दिन का टाइम आपने जो है मुकर्रर किया हुआ है कि 7 दिन तक आपने इस हालत में रहें, तो 7 दिन पूरे भी नहीं हुए। और आपने ये कहा भी था कि अमन मुआहिदा हो चुके, आप जहाज जो हैं उनको गुजरने में कोई खतरा नहीं है। अब सारे कंट्रियों के, इंडिया का हो गया, सऊदी का हो गया, जो जो भी शिप उसमें मौजूद थे वो तो यही समझ रहे थे ना कि अब तो खतरा ही नहीं है, अब मुज़ाकरात हो गए हैं, तो अब तो ईरान को क्या मसला है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, जहाज जो हैं वो गुजर जाएंगे। लेकिन ईरान ने ये मुनाफकत की है, तो इस मुनाफकत की भाई सजा तो उसे मिलेगी। और सजा ये उसे मिली है कि अमेरिका ने भी फिर ठोका है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में और क्या लाए अमल होता है। हम भी बड़े कूद रहे थे, खुश हो रहे थे कि हमने मुज़ाकरात करवा दिए हैं जी, और देख लें कि मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो क्या निकला है। बाकी इन्होंने हिंदुस्तानी मुस्लिम की बात की है कि यार अफसोस की बात है, आप लोग हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान ने आपको पहचान दी है। ईरानी सदर की मृत्यु हुई थी तो आप लोग झंडे उठा के तो सड़कों पे निकले थे, बड़ा एहतजाज किया था आपने, बड़ा अफसोस किया था कि बड़ा गलत हुआ है, मजलूम थे वो मारे गए। फिलिस्तीन में होता है तो आप लोगों को दुख पहुंचता है। लेकिन नहायत ही अफसोसनाक ये बात है कि अब आपने ईरान को गलत नहीं कहा, क्योंकि हिंदुस्तान की शिप उसमें मौजूद थी, उसके ऊपर हमला हुआ। सबसे पहले आप हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद आप मुस्लिम हैं। मुस्लिम जो है वो एक धर्म है, बाकी आइडेंटिटी जो है, आपकी शनाख्त जो है वो हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान ने आपको एक पहचान दी है, तो आपको सबसे पहले जो वफादार होना चाहिए ना, वो हिंदुस्तान के साथ होना चाहिए। ये है तो इंटरनल मामला, हम होते कौन है इंटरफेयर करने वाले, सिर्फ एक सुलझाव दे रही है, सिर्फ एक बात सामने रख रही हैं कि होना तो यूं चाहिए था, बाकी करनी तो उन लोगों ने अपनी मर्जी है ना।
लेकिन हम तो यही कहते हैं कि पाकिस्तानी मुस्लिम, ईरानी, अफगानी, इंडियन, बंगाली, ये 4-5 मुस्लिम ममालिक जो है ना, ये एक तरह की सोच रखते हैं। इनका अपना कोई अलग से ही कह लें कि दुनिया में ना वो कह लें कि एक रहन सहन का तरीका कार है ना, वो बड़ा अलग थलग है। अब देखें ना कि इंसानियत को ये पीछे रखते हैं और मुसलमानियत को ये आगे रखते हैं। अगर तो किसी मुस्लिम के साथ ज्यादती हो तो फिर सबको दुख होता है, अगर किसी दूसरे के साथ ज्यादती हो तो फिर उनको दुख नहीं होता। ये गलत है। मैं कहता हूं कि धर्म, जात, ये सब चीजों को साइड पे रखो। आपकी ये पर्सनल चीजें हैं, जहां पे गलत होता है, जिसके साथ गलत होता है उसके ऊपर बोलो कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहलगाम में मासूम लोगों को धर्म पूछ पूछ कर उनकी जान ली गई। हमने कहा कि सरासर गलत हुआ है। हमने ये नहीं बात यहाँ पे बनती कि वो सनातनी है तो हमें अफसोस नहीं है। इंसानियत इंसान में होनी चाहिए। कोई सनातनी है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई यहूदी है, कोई जो भी है। मैंने तो क्या नाम है इसका, हमास, जब इसने जुल्म किया था यहूदी बूढ़ों पर, बूढ़ी औरतें थी, बच्चे थे, मैंने इसके खिलाफ भी बोला था कि ये भी मेरी नज़र में एक दरिंदा है। क्योंकि मुझे यहूदियों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी है भी तो फर्ज करें कि बच्चे और औरतें जो हैं ये तो मासूम मखलूक होती है। इन लोगों के साथ जो है वो जुल्म बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तो दया के लायक होते हैं, इनके ऊपर हमेशा दया ही करनी चाहिए। बाकी हिंदुस्तानी मुस्लिम जो हैं उनको इस गलत को गलत कहना चाहिए, सड़कों पे निकलना चाहिए, ईरान के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। बिल्कुल जी। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की भी बेइज्जती है, जिसने बीच में पढ़कर सुलह करवाने के लिए इतनी कोशिश की, आज उनकी भी लाज नहीं रखेगी। मतलब पाकिस्तान की भी इसमें बेइज्जती है कि आपके कहने के ऊपर जो सीज फायर हमने करवाया तो उसका भी कहीं ना कहीं ने लाज रखनी चाहिए थी। बहुत सारे कंट्रियों का अपमान यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान को कहीं ना कहीं इसकी सजा जो है, इसका दंड जो है मिलना चाहिए। अमेरिका को इसके रास्ते दोबारा से ब्लॉक करने चाहिए। अगर वो कहीं ना कहीं जब भी गलत हरकत करे तो उसके रास्ते ब्लॉक करके इसका पेट्रोल जो है वो भी दूसरे कंट्रियों में नहीं जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे ईरानी लोगों को, ईरान को इसका खमियाजा ना भुगतना पड़े। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।